अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ चंद घंटों के हंगामी सरकारी दौरा पर सऊदी अरब रवाना हो गए। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब रवाना हुए। नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार भी वजीर आजम के हमराह हैं। दफ्तर खारजा के तर्जमान ने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे, जिस दौरान खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वदीन कड़ियो गनहोर मोहल्ला के रहायशी खानदान के साथ अफसोसनाक हादसा पेश आया। मकली गुलाम अल्लाह रोड पर पेट्रोल पंप के करीब रात गए सोए हुए खाना बदोश खानदान पर रेत से भरा डंपर चढ़ गया। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 3 अफराद मौका पर जाबहक हो गए। हादसे में 6 साला बच्चा जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घरों में काम करने के बहाने वारदातें करने वाला मिस्त्री मजदूर गिरोह गिरफ्तार। चौकी सूए असल पुलिस ने काना से मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अमल में लाई गई। मुलजमान दिन के औकात में घरों में मजदूरी का काम करते थे। मुलजमान प्लान के मुताबिक रात गए घरों से कीमती सामान चोरी करके फरार हो जाते। मुलजमान से चोरी शुदा 2 मोटरसाइकिलें, पानी की मोटरें, 2 लाख से ज्यादा नकदी, सिल्वर तार, 2 पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसपी मॉडल टाउन शहबानो नकवी का इस हवाले से कहना है कि आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। PHA का सरकारी वसाइल पर इंहिसार कम करने और माली खुदमुख्तारी के लिए हुसूल की जानिब अहम पेशरफ्त। DG राजा मंसूर अहमद के हुक्म पर PHA का ज़िले हार्टिकल्चर एजेंसियों को माशी तौर पर मुस्तक़िम करने का फैसला। ADG मिर्जा वलीद बे का ज़िले एजेंसियों के शोबा हाई मार्केटिंग को नए मुआशी इम्कानात तलाश करने की हिदायत। ज़िले एजेंसियाँ कारोबारी तशहीर के ज़राए बशमूल डिजिटल स्ट्रीमर्स को बढ़ाने के लिए इक़दामात करें। एजेंसियाँ अपने अजला में बागात और ग्रीन बेल्ट्स की देखभाल बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र ज़िले एजेंसियाँ शजरकारी मुहिमात पर भी तवज्जो दे रही हैं। अरेरुलाल अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के सिलसिले में खिबरानी की मरकजी इमाम बारगाह अल हुसैनी में एक शानदार मजलिस इज़ा मुनक़्क़िद की गई। नामवर आलिम-ए-दीन मौलाना शहजाद हुसैन आरफी ने मजलिस से खिताब करते हुए कहा, मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत, फ़ज़ाइल और शहादत। इस मौका पर मौलाए कायनात के मसाइब पर रोशनी डाली गई। नामवर आलिम-ए-दीन मौलाना शहजाद हुसैन आरफी ने मजलिस से खिताब करते हुए मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत, फ़ज़ाइल और शहादत पर रोशनी डाली। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रिवायती ताबूत भी बरामद किया गया, जिसके दौरान फ़िज़ा या अली अलैहिस्सलाम की सदाओं से गूंज उठी। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दिन बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जबकि मातम और अज़ादारी का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जैकबाबाद के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़फ़रुल्लाह से। जी ज़फ़र, क्या तफ़सीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी 21 रमज़ान यौम शहादत हज़रत अली का दिन बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जैकबाबाद में 11 मजालिस मुनक़ता होंगे, जबकि 5 मातमी जुलूस बरामद होंगे। बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो तमाम मजालिस और जुलूसों के लिए जो 1024 पुलिस अफसरान व एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि शहबाज रेंजर्स भी पुलिस के साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। SSP जैकबाबाद ने मरकजी मातमी जुलूसों के गुजरगाहों का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और मुनक़ता अफसरान को हिदायत जारी की। अज़ादारों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और मरकजी जुलूसों के रास्तों और अतराफ की गलियों में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी एहसार कायम किया गया है, जबकि जुलूसों के रूट्स पर आने वाले मुख्तलिफ गलियों और सड़कों को खारदानें लगा कर बंद किया गया है, ताकि गैर मुतवक्का हमदर्द को रोका जा सके। कैमरा टीम के साथ ज़फ़र थईम, स्पेशल टीवी न्यूज़, जैकबाबाद। लड़काना में वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के रीजनल चेयरमैन निसार शेख की जानिब से मुनक़दा इफ्तार डिनर में मरकजी सदर हाइड्रो यूनियन वापटा अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी ने शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने स्पेशल TV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, वापटा मुलाज़मीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इनके मसाइल के हल के लिए यूनियन हर मुमकिन इक़दामात कर रही है।
उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की फलाह व बहबूद यूनियन की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में जदोजहद जारी रहेगी। इफ्तार डिनर में मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और वापटा मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। देखिए भाईजान, आज हमने इफ्तार पार्टी बुलाई, मैनेजमेंट भी थी, हमायदीन शहर भी थे और बहुत से लोग थे यहाँ, मुख्तलिफ शहर के लोग, और ये सोसाइटी भी सारी थी। हमारी जो इफ्तार पार्टी का कहने का मतलब ये था, यहाँ लोगों में मोहब्बत और हम आएंगी के दर्जे को फ़रोग़ दिया जाए, उनको अपग्रेड किया जाए और एक दूसरे मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए ये काम किया गया है, ताकि आज और अजीर का रिश्ता जो है वो मज़बूत हो और मज़बूती के साथ उसको थामे रखें और काम के हवाले से किसी को शिकायत न दें और हकूक़ के हवाले से किसी के आगे झुके नहीं। इसलिए हमने ये इफ्तार पार्टी यहाँ रखी थी। खुदा का शुक्र है कि तमाम मैनेजमेंट, तमाम वर्कर्स, तमाम ऑफिसर्स, हमायदीन शहर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग और उसके अलावा जो लोग हैं, वकील थे, उस्ताद थे, डॉक्टर्स थे, सब लोग हैं, शिरकत भी भरपूर तरीके से। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को कामयाब करे और साथ साथ मिलकर जदोजहद के रास्ते को अपनाएं और निजकारी का ख़ात्मा हो, मेहनत कशों को हकूक़ मिले, ताकि मेहनत कश तबका जो है इस मुल्क के अंदर अपने हकूक़ की जदोजहद से निर्भर आज़मा हो सके। जैसे सखर सीओ भी आया था, वो भी कह रहा था कि मैंने बड़ी रिकवरी की है और करप्शन। सर देखिए, रिकवरी तो 82% की है, बताया था गुज़श्ता 4 महीने से। ये वर्कर्स का कमाल है, वो दफ्तर में होते हैं, वो तो अपना एक मैसेज भिजवाते हैं, ये कर दो, लोग कर रहे हैं। 5780 आदमी है, चाहिए 8000। जो वापडा के शहीद हुए थे उनको भी प्लाट तकसीम किए गए, ये भी बड़ी बात नहीं, प्लाट नहीं दिए उनको, प्लाट की कीमत दी है। अच्छा, कीमत दी 50 लाख रुपए। ये वापडा के लिए बड़ी एक जी हाँ, मिसाल है सर। जी हाँ, जी हाँ, ये हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। बदल दो निज़ाम को, सवार दो सिंध को। अमीर जमात इस्लामी सिंध काशिफ सईद के स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ आफ्ताब अहमद सुल्तानी से खुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज हमारे प्रोग्राम में एक अच्छी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद थी और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की एक अच्छी रिवायतों में से ये रिवायत है कि हम हर मकाम पे, हर जगह पे हमारी दावत इफ्तार होती हैं और ज़ाहिर है कि दावत इफ्तार हमारी जो है वो सियासी एक मुहिम का भी हिस्सा होता है कि जहाँ पर जो है वो लोगों को अवेयर करना, लोगों को बेदार करना, लोगों की जहन साजी करना, लोगों के मसाइल को उजागर करना और ऐवान आला तक, इक़्तिदार आला तक जो है वो उस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करना और इस जदोजहद के नतीजे में ही अपने रास्ते जो है वो बनाने की तरफ हम कोशिश करते हैं। तो ये आज की इफ्तार उसी के कड़ी और उसी के तनाजुर में जो है वो आज हमारा प्रोग्राम था और आप सबके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की जो है वो बदल दो निज़ाम के तहत और संवार दो सिंध को उन्वान से हमारी एक मुहिम भी रमज़ान से पहले शुरू हुई है और हमने तय किया है कि इंशाअल्लाह ईद के बाद हम इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ और ये करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ और ये जो चोर हुकूमत है उसके जो है वो इन हथकंडों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी अवामी तहरीक जो है वो ईद के बाद हम शुरू कर रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो हम जाएंगे, अवामी बेदारी भी करेंगे, बड़े बड़े जलसा आम भी करेंगे, कारवां भी जो है वो करेंगे और उसके नतीजे में लोगों को अवेयरनेस करने के साथ हम अपने लोगों को अपने साथ मिलाते हुए एक मास मूवमेंट का जो है वो आगाज़ भी जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। आपके इल्म में है कि सिंध जो है वो मसालिस्तान बना हुआ है और गुज़श्ता 18 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बदकिस्मती से मैं ये कहूँ कि हम जिस शहर के अंदर मौजूद हैं ये उनका आबाई इलाका है और इस इलाके के अंदर आप यहाँ शादी हाल से बाहर जाएँ तो यहाँ टूटी सड़कें, गटर उबले हुए हैं और स्ट्रीट क्राइम रोज़ बरोज़ के वाक़यात हैं। परसों भी रेशम गली में एक घर में जो है वो एक वारदात हुई है, यानी इस तरह की वारदातें रोज़ का मामूल जो है वो है। और इसी तरह आप लाड़काना के अंदर जो है वो चले जाएं तो लाड़काना के दीगर मसाइल के साथ जो सूबा सिंध के मसाइल हैं, जिस तरह मैंने अपनी गुफ्तगू के अंदर भी कहा कि 5 से 16 साल की उम्र तक के बच्चे 78 लाख स्कूलों से बाहर हैं। ये किसका कसूर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे ज़ाहिर है कि एक उनसियत भी है, मौजूद भी है,
मगर इससे बेहतर नहीं है कि आप हमारी नौजवान बहनों को, ख़वातीन को इसी तरह जो है वो उसकी इज़्ज़तों और असमतों को आप तार करके उसको चंद रुपयों की खातिर उनको जो है वो सड़कों पे लाकर जो है वो एक तज़लील के साथ जो है वो पैसे देते हैं। इससे बेहतर नहीं है कि आप सनतें लगाएं और इन सनतों के ज़रिए जो है वो हमारी बहनों को वोकेशनल सेंटर दें, सिलाई कढ़ाई के जो है वो उसकी ट्रेनिंग वगैरह दें, उसको मशीनें दें, उसकी जो है वो इस तरह के छोटे मोटे जो है वो उनको चीज़ें जो है वो सिखाएं कि सिखाने के नतीजे में उनको फैसिलिटीज़ भी जो है वो दिए जाएँ कि जिसके नतीजे में हमारा नौजवान हो, चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो, वो एक बाइज़्ज़त तरीके से अपने रोज़गार को जो है वो कमा भी सके। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो सिंध समेत यहाँ पर जो है वो न कोई सनत है, यहाँ पर जो है वो एक न कोई जो है वो ज़राअत के हवाले से कोई सहूलियात हमें जो है वो नज़र आती हैं। आप देखें कि 91 के फार्मूले के मुताबिक सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा और उल्टा जो है वो सोने पे सुहागा ये कि हुकूमत के इक़दामात ऐसे हैं कि जो हारी बेचारा है, जो पूरा साल पसीना उसमें लगाता है, मगर उसके बाद उसको जो है वो फल खाने का जब मौका मिलता है तो उसको जो है वो मतलूबा रेट नहीं मिलता, जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता काश्तकार भी जो है वो मजबूर होकर काश्त को जो है वो करना छोड़ रहा है। अच्छा सर, लाड़काना के नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह तो है वैसे लाड़काना मैं एक खुशखबरी भी मीडिया के ज़रिए दूंगा कि हमारे जिस तरह जो है वो जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के तहत बनो काबिल का प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में शुरू किया हुआ है और आपने देखा कि कराची से शुरू होने वाला प्रोग्राम पाकिस्तान के कोने कोने में होता हुआ 13 लाख नौजवानों को रजिस्टर्ड कर चुका है और ये लाखों की तादाद में जो है वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज़ वगैरह हम करा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये कराची, हैदराबाद और अब इंशाअल्लाह 26 अप्रैल को लाड़काना में अजीम शान जो है वो बनो काबिल का प्रोग्राम होगा। उसमें मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा कि आएँ, हुकूमत की तरफ सिर्फ न देखें, हम आपके लिए जो है वो ये एक रास्ता निकाल रहे हैं कि आप फ्री में जो है वो IT की ट्रेनिंग लें, फ्री में जो है वो कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सेज़ करें, उसके नतीजे में आप फ्रीलांसर्स जो है वो का काम जो है वो करें, आप मुख्तलिफ जो है वो IT के जो है वो कोर्सेज़ करने के बाद आप खुद हुनरमंद बन जाएँ और ख़ुद जो है वो अपना बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो कारोबार जो है वो करें और मुल्क व कौम का जो है वो हिस्सा बने। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी आपके लिए रास्ते भी बनाएगी और फ्री में लैब भी हम कायम करेंगे। न सिर्फ हम ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, उसमें ट्रेनिंग कराएँगे, उसके नतीजे में मुसलसल यहाँ पर जो है वो हमारी लैब कायम होंगी, जो पूरा दिन जो है वो उसके अंदर शिफ्टें होंगी और उसको जो है वो फ्री कोर्सेज़ कराने के नतीजे में हम इस मकाम पे उनको जो है वो लाकर बनाएंगे कि जो है वो इस बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो अपना रोज़गार और कारोबार कर सकते हैं। जिला उमरकोट के शहरी कैंटरी के करीब गुलाब मोड़ पर साइकिल सवार स्लिप होने की वजह से एक शख्स हलाक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार किसी दावत से वापसी आ रहे थे कि रास्ते में ब्रेकर की वजह से मोटरसाइकिल स्लिप होकर खड्डे में जा गिरी, जिसके नतीजे में दोनों शख्स शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग में मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए प्राइस कंट्रोल और कमोडिटीज़ मैनेजमेंट सलमा भट्ट का टोबा टेक्सिंग का दौरा, रमज़ान निगहबान कार्ड, कैंप साइट्स, रकम की अदायगी के मराकज़ और रमज़ान निगहबान कार्ड का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्तहिक़ खानदानों को रमज़ान में खसूसी रिलीफ फराहम की जा रही है। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत पंजाब भर में 42 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद फ्राहम की जा रही है। जिला टोबा टेक्सिंग में 46,000 से ज्यादा खानदान रमज़ान निगहबान कार्ड के जरिए मुस्तफीद हो रहे हैं। गिरां फरोशी पर 13,49,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा भट्ट का कहना है कि मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। ओकाड़ा में साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO इफ्तिखार अली ने पेरी अर्बन और रूरल एरियाज का दौरा किया। CEO इफ्तिखार अली के हमरा जनरल मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद आफ्ताब भी मौजूद थे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इलाकों और TCP साइट्स का मुआयना किया गया। सफाई सुथराई के इंतजामात और सफाई के अमले की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। CEO इफ्तिखार अली का इस हवाले से कहना है कि जीरो वेस्ट हदफ के हुसूल के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। SDO डोलनवाल जाहिर हुसैन 10 साल कबल एक हुकूमती आला ओहदेदार की वजह से इस वक्त के MD वासा को ब्लैकमेल करके भर्ती होने का इंकशाफ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से।
جی بالکل، ایس ڈی او ڈولنوال زاہد حسین 10 سال قبل ایک حکومتی اعلیٰ عہدیدار کی وجہ سے اس وقت کے ایم ڈی کو بلیک میل کر کے غیر قانونی طور پر بھرتی ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ ڈولنوال میں سیوریج، واٹر سپلائی، سڑکوں کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کا استعمال، 60 کروڑ سے زائد منصوبوں کی مشکوک شفافیت ہے۔ اصل پلاسٹک پائپ استعمال کرنے کے بجائے غیر معیاری پائپ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور گہرائی 10 فٹ رکھنے کے بجائے 3 سے 4 فٹ رکھی جا رہی ہے۔ اس میں رانا عاطف سب انجینئر، سہیل سوترا اے ایف آئی اور جٹ کار خاص جو ہیں ایس ڈی او ڈولنوال کے ساتھ مکمل طور پر شامل ہیں، جن کو ڈائریکٹر حافظ غفران احمد کی بھرپور حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ جی ایس پی سی ٹی کی سربراہی میں منشیات فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ گوال منڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ 80 لاکھ مالیت کی ہیروئن گوال منڈی پولیس کی گرفت میں میاں بیوی سمیت 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ گوال منڈی پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران ملزمان کو منشیات کی تحصیل کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی نے لاہور کے نوجوان نسل کو منشیات جیسی لعنت سے بچا لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ایس پی سی ٹی بلال احمد کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے احکامات پر منشیات سے پاک شہر کے لیے پرعزم ہیں۔ عید سے قبل مارکیٹوں میں انسپیکشن مزید تیز کی جائے گی۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال کی ہدایت پر ضلع بھر میں مجرمان، اشتہاری اور عدالتی مفروران کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران وہاڑی پولیس نے بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے 1029 مجرمان اشتہاری گرفتار کیے، جن میں 87 اے کیٹیگری جبکہ 942 بی کیٹیگری کے اشتہاری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 537 عدالتی مفروران کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اسی سلسلے میں 2 اشتہاری مجرمان کو بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کے دوران ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال نے کہا کہ ضلع وہاڑی کو جرائم سے پاک بنانا شہریوں کے جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ سہیوال میں رمضان نگہبان بازار ہائی اسٹریٹ پر لگا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ممنوع بنا دیا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے لگایا گیا رمضان نگہبان بازار شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ مزید احوال جانتے ہیں صدام حسین کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگہبان رمضان بازار 2026 سہیوال میں موجود ہے۔ یہ ہائی اسٹریٹ کے اوپر رمضان بازار لگایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کو ضلع انتظامیہ ماموں بنا رہی ہے۔ یہ اس رمضان نگہبان بازار میں موجود ہے جس کا قومی خزانے سے پتہ نہیں کتنا بل ڈالا گیا ہوگا، لوٹ مار کی ہوگی، جس میں میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کے افسران شامل ہیں اس میں۔ تو اب لمحہ فکریہ یہ ہے، سوالیہ نشان یہ ہے کارکردگی پر وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ نے تو فنڈ دے دیا کہ یہ فنڈ لگا دیں غریبوں کے لیے، تو یہ وہ سستا رمضان نگہبان بازار ہے جس میں موجود ہوں۔ یہاں پہ کوئی گاہک نہیں، جو چند ہے کہ دکاندار بیٹھے وہ بیچارے پتہ نہیں عید کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے اور ہوگا کیا اس پہ۔ بجلی تو لائٹ کوئی نہیں، لائٹاں باہر لگیاں نے ہاں جی، باقی گاہک اتنے بہت گھٹ ہے جی، گاہک کوئی نہیں۔ یہ نہیں رمضان بازار جڑا ادھر بھی ایک لگا، ایک یہ بھی ہے جی ہائی اسٹریٹ۔ کنے کے گاہک آ جاتے ہیں صبح تو ہن تک کتنی سیل ہوگی تھوڑی؟ میری سیر تو ہوں تک جی بھائی نے لئی حالی پیسے نہیں دیتے جی۔ ہاں جی بس اسی تو یہ کہنا چاہوں گے کہ چلو کوئی تھوڑا جہا کوئی ہیلپ جڑی نا یہاں بندیاں دی جڑے 3 مہینے سے 4 مہینے تو اتنے ویلے بیٹھے نے اور ویسے بیٹھے رمضان مہینے کے لیے۔ تو جب گاہک نہیں تو رمضان میں عید بچے کیسے کریں گے؟ بس اللہ کا سپورٹ، اللہ کا عمر۔ مہنگائی کی وجہ ہے یا یہ جگہ؟ یہ جگہ جو ہے نا، پہلا وہ ہم نے وہ مشن چوک میں بیٹھا تھا، شکر الحمدللہ کام وام بہت زیادہ تھا، ابھی جگہ نہ ہوا ہے، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ گاہک نہیں تھے آیا جی، بہت مندے حالات ہے جی، عید تے بہت لوگوں کو پیسہ ہی ہے نہیں گا، اتنی مہنگائی ہو گئی جی۔ نہیں جو اس میں آپ کو میں جو اہم بات ہے وہ بتاتا چلوں شہریوں کو اور جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کو پھدو بنایا جائے گا بعد میں کہ ان کو نکال دیں گے عید کے بعد کہ نکلیں جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ پارکنگ ہے۔ تو خدارہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو افسر شاہی پنجاب میں ہے یہ ختم کیا جائے۔ یہ لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے اس پر ایک خصوصی سہیوال میں جو ضلع انتظامیہ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، اس طرح لگتا ہے جیسے یہ کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو خدارہ رحم کریں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ جھوٹی فوٹو جو آج کل انہوں نے ایک تو دفتروں میں لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ایڈٹ کر کے فوٹو لگا دیتے کہ یہ رمضان نگہبان بازار ہے، رش ہے یہاں پہ سر کا، تو آپ کو یہاں پہ پٹواری بادشاہ سلامت اور دوسرے تیسرے لوگ دکانوں پہ ملیں گے، کسٹمر بھی ہوں گے، وہ گاہک بھی ہوں گے اور دکاندار بھی ہوں گے۔ لیکن ابھی ہم نے دکاندار دیکھے ہیں جو واقعی جن کا برا حال ہے۔ دکانداروں کے مطابق ایک تو بیچارے اسکرین پہ نہیں آ سکتے کہ اگر وہ کیمرے کے سامنے آئیں گے تو ان کی ابھی چھٹی ہو جائے گی، تو ہم لوگ ان کی آواز بنے یہاں پہنچے ہیں، تو یا تو اس بازار کو مستقل کریں تو یا یہ جو قومی خزانے کو چونا لگایا گیا اس کا احتساب ہو۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।